शायद किसी ने पीछे से मुझे रोका है। उस मोड़ पे एक स्कूटी से एक लड़का खड़ा कि वो आगे जब मैं बढ़ी तो वो आगे लाके मेरी स्कूटी खड़ा कर दी। मुझे बोलता है कि मैम दुकान मिल गया क्या? तो कहता है छोड़ दूं, और वो बंदा पीछे पीछे मुझे फॉलो कर रहा है तो 150 मीटर और रोड क्रॉस करके उस साइड खड़ा है क्योंकि उसको पता था कि मैं उधर से ही जाऊँ। अब मेरी हिम्मत नहीं थी। आखिर कौन कहता है ये कि माँ बाप अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें कामयाब नहीं बनाना चाहते। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की आगे बढ़े और कामयाब हो और किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, लेकिन माँ बाप डर जाते। अगर कोई माँ बाप समाज से लड़के, दुनिया से लड़के अपनी बेटी को बाहर भेजते भी हैं और गलती उनकी बेटी की ना होते हुए भी अगर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो माँ बाप डर जाते हैं। और उन माँ बाप के साथ साथ इस देश के सारे माँ बाप डर जाते हैं, अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरते हैं। लड़की छोटी हो, बड़ी हो, शादी हो गई हो, बच्ची हो, यहाँ के लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारे लड़कों की बात नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़के बुरे होते, लेकिन वो जो एक बुरा लड़का है ना, वो जो बुरा आदमी है, उसकी वजह से हमारे देश के सारे लड़के बदनाम है। हम किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर पाते। तो माँ बाप की गलती नहीं है, यहाँ पे हमारे देश की कानून की गलती है। अगर एक लड़के को पब्लिक में सजा मिल जाए ना तो हर इंसान डरने लगे, लेकिन हमारे देश में रातों रात सब कुछ हो सकता है। किसी को जेल हो सकता है या फिर किसी को रिहाई मिल सकती है, नोट बंद कर सकते हैं, देश का भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन इस देश में लड़कियों के साथ गलत करने वाले को सजा नहीं मिल सकती। उसे पूरा छूट है, वो घूम सकता है। भाई एक गलत इंसान को ना आपने पब्लिकली सजा दे दी ना, ये सब डर जाएंगे। जितनों के अंदर ये चल रहा होता है ना गंदगी, ये सब, लड़की ने पूरे कपड़े पहने हो या आधे कपड़े पहने हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है लड़के के नीयत में, वही खराबी निकलती है। और ये रात भर बाहर रही होगी, रात में लेट से आई होगी, छोटे कपड़े पहने होंगे, नहीं भाई, जल्दी आने वाले के साथ भी हो जाता है चीजें गलत। पूरे कपड़े पहने हैं जिसने, उसके साथ भी गलत हो जाता है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां कभी कभी अपनी सोसाइटी में भी सेफ नहीं है। तो गलती माँ बाप लड़कियों की नहीं है, ऐसे सोच वाले इंसान की है। और मैं उन सारे लड़कों को भी नहीं बोल रही, कुछ लड़कों की वजह से हम सेफ भी फील करते हैं, लेकिन उस एक लड़के की वजह से हम किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर पाते, चाहे अंकल हो, चाहे कोई भी किसी भी एज के हो। मैं आपको अपने लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने वाली, और आप बताइएगा मुझे कि उस स्टोरी में मैं गलत थी या मुझे क्या करना चाहिए था। एक शहर में, आपको पता है मैं टीचर हूं, तो मेरी ज्वाइनिंग थी, मैं गई थी वहां पे, और वो शहर बिल्कुल नया, मैं शहर का नाम मेंशन नहीं करूंगी वरना वहां के लोग देखेंगे नहीं कौन है, क्या बातें हो रही है, यहाँ पे गंदगी बक के जाएंगे। मैं, शाम का समय था और शाम पता है कितना था, 7 बज रहा था। मैं नई थी, मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे घूमना था, मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ लेना था, और मेरी मीटिंग भी चल रही थी। तो मैं गई और मैंने हेडफोन लगाया हुआ था, और मैंने एक अंकल से, जो वहां पे एक डोसे का शॉप लगाया हुआ था, उनसे पूछा कि अंकल ये शॉप कहाँ है। उन अंकल ने बहुत पोलाइटली बोला कि बेटा आगे जाके लेफ्ट ले लेना, वहां पे वो शॉप होगी। अब मैंने हेडफोन लगाया था, मैं मीटिंग, क्योंकि मीटिंग भी बहुत जरूरी थी, मैं मीटिंग देखते देखते उस शॉप तक जा रही थी, पर बारिश हो रही थी, बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट डे आऊंगी क्योंकि ये शहर है नहीं मेरा। तो मैं वापस आ रही थी, और बिलीव कीजिए, बिलीव नहीं करेंगे, उस मोड़ पे एक स्कूटी से एक लड़का खड़ा था। लड़का नहीं था भाई, वो एक ऐसा होता ना कि वो 35 साल वाला, एक एज वाला, वो खड़ा था। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, मैंने हेडफोन लगाया था, मैंने सुना नहीं, मैं आगे बढ़ गई। मुझे आगे जाके ये रियलाइज होता है कि शायद किसी ने पीछे से मुझे रोका है, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आगे बढ़ गई। अब वो, उस बंदे की इतनी हिम्मत थी कि वो आगे, जब मैं बढ़ी तो वो आगे लाके मेरी स्कूटी खड़ा कर दिया। मुझे बोलता है कि मैम दुकान मिल गया क्या? तो मैंने बोला, मैंने सोचा कि एक तो मैम बोल रहा है, ऊपर से हो सकता है कि मेरे ऑफिस का हो या मैं जानती रही हूँ उसको पहले से। तो मैंने पूछा आप कौन है? कह रहा है कि आप उस शॉप वाले से दुकान का एड्रेस पूछ रही थी ना, तो मैंने वही सुन लिया, तो मैं डर गई थोड़ा। फिर मैंने बोला नहीं, दुकान शायद बंद है। तो आप, उसने वो बोला कि अब क्या करोगे? मैंने कहा अब घर जाऊंगी। तो कहता है छोड़ दूं? मैंने कहा नहीं भाई, मेरा भाई यहीं पे आ रहा है मुझे लेने के लिए। तो फिर मैं बोल के आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरी मीटिंग चल ही रही थी, और मैं 150 मीटर तक गई और मैं वहां जाके रुक गई, क्योंकि वहां पे एक साड़ी की शॉप थी। तो मैंने सोचा वहां की साड़ियां बड़ा फेमस, मैंने सोचा मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो मैं मीटिंग खत्म होने का वेट कर रही थी, खत्म हो तो मैं अंदर जाऊँ, और वो बंदा पीछे पीछे मुझे फॉलो कर रहा है, सोचो 150 मीटर और ये चीज दुकान के अंदर बैठा हुआ इंसान देख रहा था। मैं अंदर गई, मैंने साड़ियां देखी, वो बंदा दुकान के अंदर भी आया। तो दुकान वाले ने पूछा भैया क्या चाहिए, क्योंकि दुकान वाला समझ चुका था। तो बोला कि कुछ नहीं। फिर मैं पीछे पलटी, मैंने देखा ये तो वही है। मैंने कहा भैया आप मुझे फॉलो कर रहे हो? कह रहा नहीं मैं तो साड़ी लेने आया हूँ। दुकान वाले ने बोला कि अभी तो आपने बोला नहीं चाहिए। कह रहा नहीं मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं, मैं कहीं और से लूंगा। फिर वो चला गया। फिर मैंने साड़ी ली, मैं डर तो गई थी। फिर मैं बाहर निकली, मुझे लगा वो चला गया होगा। जब मैं बाहर निकली, थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो मुझे दिखा वो रोड क्रॉस करके उस साइड खड़ा है, क्योंकि उसको पता था कि मैं उधर से ही जाऊंगी। अब मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने वहां पे ऑटो बुक की, और ऑटो वाले को मैंने बताया
कि वो भी डर के बताया, क्योंकि तो ऑटो वाला भी तो मेरे शहर का नहीं है। मैंने डर के बताया कि अंकल ऐसी है। उन्होंने बोला कि बेटा रोकू क्या, बोलू उसको? मैंने कहा नहीं अंकल, बस आप मुझे पहुंचा दो। फिर ये सारा इंसिडेंट मैंने अपने दोस्त को बताया। मेरा दोस्त बोलता है कि तूने उसे मारा क्यों नहीं, सबके सामने डांटा क्यों नहीं? मैंने कहा चल मैं उसको मार देती, डांट देती, लेकिन मैं वहां पे एक सिंगल इंसान को नहीं जानती। अब वो शहर उस बंदे का है, वो रहता है वहां पे, वो पूरी लोकेलिटी उसकी है। अगर वो बंदा आगे जाके मुझे कुछ बोल देता, कुछ मुझे कर देता, तो मैं क्या करती? मैं उसको डांटती, मैं उसको मार देती, चलो पुलिस को बुला लेती। लेकिन अगर वो फिर गुस्से में कुछ कर देता तो मैं क्या करती? क्योंकि लड़कों का ईगो बहुत बड़ा होता है ना एक लड़की की इज्जत से। तो फिर मेरा दोस्त समझा नहीं। आप मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि वो शहर मेरा नहीं था, मैं वहां किसी को नहीं जानती। उसके बाद में जब वहां जाती हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाता है। और आपको पता है लिटरली मैंने पहना क्या था उस टाइम पे? आपको लगा करे आपने छोटे कपड़े पहने, नहीं, मैं क्लास लेके पूरा ब्लैक कलर का एक जिपर, नीचे ब्लैक कलर का लोवर और जूड़ा बना के निकली थी, बस ऐसे ही घूमने, वॉक पे निकली थी ऐसे। 7 बज रहा था भाई, और गर्मी में 7 बज रहा, आप समझ रहे हो? तो बताओ कि ना रात की गलती थी, ना मेरे टाइमिंग में गलती थी, ना ही मेरे कपड़ों में गलती थी। उसके बाद भी एक लड़की सेफ नहीं है। अगर कोई मुझे बोल दे कि मैम आपको 12 बजे जाना है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मुझे डर है इस चीज का। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट एक 12 बजे हो रखा था, कोई नहीं था उसके पास, और मुझे जाना था हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। लेकिन मेरी इतनी फटी पड़ी थी कि मैं अपनी स्कूटी से हॉस्पिटल पहुंचने तक मैं सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए ही जा रही थी, और सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर का रास्ता। उसके बाद भी बीच रास्ते में मैं कुछ लड़कों के बीच में फंस जाती हूँ। सिर्फ लड़के थे बाइक से, और मैं बीच में थी। शुक्र है मेरे पीछे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था। लड़के सही थे, लड़कों ने कुछ नहीं किया, पर डर मेरे अंदर था, वो नहीं जा रहा है। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक डर नहीं जाएगा लड़कियों के अंदर से। तो प्लीज कुछ कीजिए।